दोस्तों नमस्कार। आज हमारे द्वारा एक अल्ट्रासाउंड सेंटर की खबर चलाई गई थी, जहां पे फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप था। एक महिला ने आरोप लगाया था कि मेरे मेरे 2 महीने का प्रेगनेंसी है, बच्चा है। तो उस पे मैंने खबर चलाई थी। उसका आरोप ये था कि हमने 2 महीने में प्रेग्नेंट थी और मैं डॉक्टर आरती सिंह के पास गई, पुखराया सीएचसी, जहाँ पर उन्होंने बताया कि आप अल्ट्रासाउंड करा दो। मैंने पूछा कि कहाँ जाना है, कहाँ कराना है, तो उन्होंने ओजस अल्ट्रासाउंड का नाम दिया। मैं वहाँ पर गई और वहाँ बताया गया कि आपके पेट में गांठ है। मैं वो अल्ट्रासाउंड लेके आरती सिंह के पास आई और वहाँ से उन्होंने दवा दे दी, जिसका दवा खाते ही लगभग 1 डेढ़ घंटे बाद ही ब्लीडिंग के साथ गर्भपात हो गया। मेरा नाम अनवार अहमद है। मैं इंडिया लाइव फास्ट न्यूज़ का डायरेक्टर हूँ। मेरे द्वारा उस खबर का प्रकाशन किया गया। उस खबर का प्रकाशन करने के उपरांत ही डॉक्टर जयनीत कटियार, जो ओजस और अंकल्प हॉस्पिटल के संचालक हैं, उनका फ़ोन हमारे पास आता है और मुझे धमकी दी जाती है। मेरे ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि मैंने उनके परिसर में, हॉस्पिटल परिसर में आके उनके मंदिर पे मैंने योगी जी को गालियाँ दी। भला ये बताइए, मैं योगी जी को गालियाँ क्यों दूँगा? वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे संरक्षक हैं। और उन्होंने साथ में जिला अध्यक्ष कानपुर देहात रेणुका सचान की भी नाम लिया कि रेणुका सचान को मैंने इस बात पे अवगत करा दिया। तो रेणुका सचान जी जो हैं, एक बहन जी हैं हमारी, बहुत अच्छी जिला अध्यक्ष हैं। उनसे कभी हमारा वाद विवाद नहीं रहा और ना ही योगी जी से हमारा कोई वाद विवाद रहा। योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ऐसे ही कुछ चंद लोगों की वजह से, ऐसे ही चंद कुछ अराजक तत्वों की वजह से देश में हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा हो रहा है। योगी जी एक मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। हम मुखिया के लिए अपनी आवाज़ गलत क्यों करेंगे? और हमारा यही संदेश रहता है कि जब हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तभी देश का विकास होगा, तभी वो रहेगा। हमारा काम एक पत्रकारिता करना है। मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम पत्रकारिता करना है, ना कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को उठाना। और योगी जी का भी उद्देश्य है कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका साथ सबका विकास है तो कोई एक अराजक तत्व उनके नाम की टिप्पणी करके इस तरीके धमकाता है। मेरी द्वारा उनके ओजस अल्ट्रासाउंड की खबर चलाई गई। सच्चाई दिखाना इतना महंगा पड़ गया। उन्होंने मुझे फ़ोन पे धमकी दे डाली कि तुमने मेरे भाई को कट्टा लगाया और इसके बाद तुमने मुख्यमंत्री जी को गालियाँ दी। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को गालियाँ दी या उनके भाई को कट्टा लगाया, तो वो साक्ष्य सार्वजनिक करें, सार्वजनिक करें, अधिकारियों को दिखाएं और सब कुछ करें। अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो, बेशक हो, मुझे इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर मैं निर्दोष हूं, ये मुख्यमंत्री जी का नाम बेवजह बदनाम कर रहे हैं। माननीय महोदया जिला अध्यक्ष जी रेणुका सचान के नाम अगर बदनाम कर रहे हैं तो इनके ऊपर कठोर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और पूर्व में एक सूत्रों से जानकारी ये मिली है कि बीएमएस की डिग्री लिए हुए हैं डॉक्टर जयनीत कटियार, जो एक फर्जी डिग्री है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सूत्रों से जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि ये बीएमएस की डिग्री जो लिए हुए हैं, ये एक फर्जी डिग्री है। इसकी जांच करना उच्च अधिकारियों का काम है। और ये डॉक्टर पीएससी जो है, सीएचसी देवीपुर में तैनात है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि मैं 6-7 साल से वहाँ जा रहा हूँ, मुझे ये कभी दिखे नहीं। और वहाँ की जनता से भी पूछा जाए कि डॉक्टर जयनीत कटियार वहाँ पे उपलब्ध हुए या नहीं। और बेबुनियाद के ये इल्ज़ाम लगाना, ये इतने बौखला गए हैं कि सत्ता को हिंदू मुस्लिम के उस पर खींच रहे हैं। जो जैसे हर एक हिंदू बेकार नहीं होता है, इसी हर एक मुस्लिम बेकार नहीं होता है। जहाँ तक कि देखा जाता है कि इसे आरोप जयनीत कटियार ने लगाया। मेरे पास खुद फ़ोन करा, मेरे पास उनका नंबर नहीं था। मेरे पास खुद फ़ोन करके कहते हैं कि मैंने उनके भाई को कट्टा लगाया। मैंने उनके अस्पताल परिसर में, मंदिर में आकर मैंने योगी जी को गालियाँ दी, अभद्र टिप्पणी की। अगर मैंने ऐसा किया है
तो मेरे खिलाफ जो भी साक्ष्य हो, जाहिर सी बात है कि अस्पताल परिसर में कैमरे लगे होंगे, कैमरों को साक्ष्य प्रस्तुत करें, सार्वजनिक करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैंने ऐसे किया है तो मेरे खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो। और रही रेणुका सचान जी की बात, तो बहन जी हैं, मैं उनको एक बहन के तरीके मानता हूँ। और ऐसा नहीं है वो हिंदू हैं या मैं मुस्लिम हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी हैं एक ऊंचे संवैधानिक पद पे हैं और जनता की एक भलाई के लिए ही है। जैसे कोई अधिकारी एक जनता की भलाई के लिए होता है, जिससे हमारी एसपी महोदया जनता की भलाई के लिए हैं और जनता के साथ कभी न्याय नहीं करती हैं, इसी तरीके से हमारी जिला अध्यक्ष महोदया भी हैं, ठीक है, उनको मैं बहन जी मानता हूँ। मैंने उनके लिए कभी अपशब्द नहीं किया और मुझे ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आपने मेरी खबर डिलीट नहीं की तो मैं आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूँगा। लेकिन एक बात बताइए मुझे, आप सभी से एक निवेदन है कि जिस महिला के साथ अन्याय हुआ उसके साथ न्याय कौन करेगा? जो 4 साल से एक के संतान की आस में बैठी हुई थी, वो संतान की आस जगी, उस परिवार को एक आस लगी और उस अल्ट्रासाउंड में एक डॉक्टर के ना होते हुए जो अनट्रेंड वहाँ पे वर्कर लगे हुए, उनके द्वारा उस गर्भवती महिला को एक वहाँ पे गांठ बता दी गई कि ये गांठ है। उसने खुद स्वीकार किया कि वहाँ पे ये गांठ है और उस अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे उसने डॉक्टर आरती सिंह से, जो CSC पोखराया में तैनात हैं, CSC में, उनसे दवा ली और उसके खाने के बाद 1 घंटे बाद उनका गर्भपात हो जाता है ब्लीडिंग के साथ। तो इसका न्याय कौन करेगा? उस परिवार की खुशियाँ कौन ले आएगा? और जब मैंने उसका प्रकाशन किया तो उन्होंने मेरे ऊपर एक आरोप लगा दिया, मेरे पास फ़ोन किया खुद स्वयं। मेरे पास नंबर नहीं था, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास नंबर नहीं था। ये नंबर जो है, ये नंबर जो दिखाया जा रहा है 7566968506, ये नंबर डॉक्टर जयनीत कटियार का है। और मेरे पास स्वयं फ़ोन किया गया कि आप इस खबर को डिलीट कर दो, अन्यथा मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा और मैं आरोप लगा दूंगा कि आप हमारे अस्पताल के मंदिर परिसर में आए और क्या कहते हैं, एक मेरे मंदिर परिसर में आए और हमारे ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर आपने कमेंट की, उनको गाली गलौज की, हमारे भाई के ऊपर कट्टा लगाया। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर मैंने कट्टा लगाया या हमने मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की तो उसका साक्ष्य सार्वजनिक करें। मैं चाहता हूं कि जनता के सामने सारा सार्वजनिक हो। पहले तो उन्होंने मुझे खरीदने की कोशिश की, मुझे ऑफ़र दिया कि आप एक, उनके वो नहीं आए थे, उनके एक गुर्गे आए थे जो ओजस अल्ट्रासाउंड चला रहे हैं, वो हमारे पास आए और उन्होंने कहा क्या आप 10,000 रुपये लो और इस मामले को शांत कर दो, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पैसे की नहीं थी, बात यहाँ पे थी एक महिला के सम्मान की, एक महिला की इज्जत की, एक माँ की ममता की, जो मैंने माँ की ममता को बरकरार रखा। और उस माँ की ममता को देखते हुए, किसी मैं भी एक माँ का ही बेटा हूँ, योगी जी भी एक माँ के ही बेटा हैं, जिला अध्यक्ष भी एक माँ के ही बेटे हैं, मंत्री जी भी एक माँ के ही बेटे हैं। अगर इनसे या हमसे औलाद छिन जाए तो क्या दुख होता है, ये एक माँ से और एक बाप से अच्छा कोई जा नहीं सकता। लेकिन इन्होंने मुझे पैसे से खरीदने की कोशिश की, जिसको मैंने उजागर किया और उजागर करने के बाद इन्होंने मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, मेरे ऊपर षड्यंत्र करा जा रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा कराएंगे, तुम्हारे ऊपर ये कराएंगे। तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। अगर सच्चाई है कानून में, अगर कानून सच्चाई है तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर वाकई में कानून सच्चा नहीं है तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी, हमें कोई वो नहीं है। और अभी जानकारी ये प्राप्त हुई है सूत्रों से कि इनके ऊपर ही पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं और ये CSC देवीपुर में तैनात हैं। लेकिन ये CSC देवीपुर में कभी जाते नहीं हैं, वहाँ की जनता से बात की जाए, वहाँ से पूछा जाए। इनकी CSC देवीपुर में कभी वो तैनाती नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि CSC देवीपुर सरकारी हॉस्पिटल है, पोखराया सरकारी हॉस्पिटल है, और उसी के बीच में डॉक्टर जयनीत कटियार का अनिकल हॉस्पिटल है, जिससे डॉक्टर का स्टाफ होता है, वकील का स्टाफ होता है। इस तरीके से डॉक्टर शायद हो सकता है इनको डॉक्टर बचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिला अध्यक्ष जी से, मंत्री जी से यही दरख्वास्त करूँगा कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जांच की जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, और अगर ये दोषी हो तो इनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, ताकि एक माँ की ममता कायम रहे और उसको बेटा खोने का दर्द क्या होता है ये इनको एहसास दिलाया जाए।